हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन कोचिंग। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा बच्चों की क्वेरी आ रहे थे और क्वेश्चन आ रहे थे कि जेएनवी का जब हम फॉर्म भर रहे हैं सर, तो उसमें जो है आपका निवास प्रमाण पत्र लग रहा है या आधार कार्ड लग रहा है। तो मैं दोनों में पहले क्लियर कर देता हूँ लगेगा क्या। और इस चीज़ को हम लोग ऑफिशियल साइट पे जो ऑनलाइन जहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है मैं उसको ओपन किया हुआ हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे तो ये सबसे अच्छा बॉक्स है। तो ये आपको एक फॉर्मेट फार्म का आएगा जिसको आप डाउनलोड करके आप जो है इसको निकलवा लीजिएगा। कहने का मतलब आप किसी से भी साइबर कैफे जाकर इसको निकलवा लेना है। क्यों निकलवाना है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, पहले आपको मैं दिखा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2023 का क्या है, ये स्टडी सर्टिफिकेट है। तो बच्चों मैं बता देता हूं आपके नॉलेज के लिए कि इसको आपको अपलोड करना है, पूरा कंप्लीटली इसको फिल करना है। और आपको कहां से फिल करवाना है, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उस स्कूल का ये डिटेल पूरा आपको डालना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए क्या दिया है इसमें, सर्टिफाइड दैट ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ। ठीक है, अब इसको आपको भरना है और ये किसके रिस्पेक्ट में भर रहे हैं आपको इसको भरना है, चूंकि जेएनवी के लिए किसके लिए भर रहे हैं आपको ध्यान रखना है। तो नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, आपको इसको फिल करना है। नेम ऑफ स्कूल है, नेम ऑफ कैंडिडेट्स, नेम ऑफ कैंडिडेट्स का क्या इन ब्लॉक लेटर, ठीक है, ब्लॉक लेटर में इसको भरना है। फादर नेम भी क्या है, ब्लॉक लेटर में भरना है। मदर नेम भी क्या करना है, ब्लॉक लेटर में भरना है। तो ये चीज़ आपको कंप्लीटली करना है। फिर आप यहाँ देख पा रहे हैं नेम ऑफ, ठीक है, गार्जियन एंड रिलेशनशिप इफ़ एनी। तो कोई भी गार्जियन हो बट उनके रिलेशन क्या है इस कैंडिडेट के साथ, उसको आपको यहाँ भरना है, गार्जियन नेम भरना है। और फिर आप देख पा रहे हैं यहाँ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। तो बच्चों ध्यान रखना, डेट ऑफ बर्थ बहुत ध्यान से आपको भरना है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में आप गलती नहीं करना। ठीक है, वैसे भी आप डेट ऑफ बर्थ में बता भी चुका हूँ, एक वीडियो बना के बता भी चुका हूँ। तो उससे ज़्यादा आप भरेंगे तो फिर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है जो डेट ऑफ बर्थ आप फिल कर रहे हैं वही डेट ऑफ बर्थ का आपका आधार कार्ड बाद में लगेगा या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। ध्यान रखना ये कब लगता है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस में वो लगता है। तो आपको आधार कार्ड सेम इसी डेट ऑफ बर्थ का होना चाहिए। अब बच्चों को डाउट आएगा कि सर हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है और जब हम फॉर्म भर रहे हैं तो मेरा डेट ऑफ बर्थ ओवर हो गया है, मेरी एज ओवर हो चुकी है। तो ओवर होने मैं आपको उसका भी सलूशन बताऊंगा, फिर बने रहिएगा। देखिए सलूशन उसका क्या है, सिंपल सा है कि आप अभी एक ऑप्शन आएगा मैं उसकी बात करूंगा। तो डेट ऑफ बर्थ आप एक निश्चित डाल दीजिएगा। कौन सा डालना है, आप जो है एक डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जो इसके लिए आप उस क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हो। अगर उस क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं तो वही डेट ऑफ बर्थ आपको फिल कर देना है। फिर इसको आपको डेट ऑफ बर्थ लिख के रखना है। ठीक है, अब आपको अगर आपका आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आधार कार्ड को अपने करेक्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, मेरी बात समझ गई। ये कब कराना, जब आपका एडमिशन प्रोसेस चलने वाला है। ठीक है, आपको लगता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है और आपके वैसे टाइम भी मिलता है आपको एडमिशन के लिए, तो आप आधार कार्ड वहाँ करेक्ट करा लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। और ये चीज़ें आगे आप देख पा रहे हैं इसमें क्या क्या फिल करना है। तो ये जेंडर भरना है, बॉयज़ हैं या गर्ल हैं। ठीक है, और ट्रांसजेंडर तो कोई बहुत ही कम होते हैं। और जनरल ओबीसी कैटेगरी आपको अच्छे से भरना, ध्यान रख के। जैसे आप एससी में हैं तो एससी का ही यहाँ भरेंगे, एसटी में है तो एससी में भरेंगे, ओबीसी है तो ओबीसी, जनरल है तो जनरल। ये आपको सबको पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो आप जानकारी आप स्कूल से भी ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि आप फिजिकली क्या हैं, विजुअली क्या हैं, तो कितना, ये सिर्फ आप भर देंगे तो कोई इसमें प्रॉब्लम आपको ज़्यादा नहीं आने वाली। ठीक है, ध्यान रखना है नेम ऑफ, आधार नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, आधार नंबर कैंडिडेट आपके पास आधार नंबर नहीं, इसको छोड़ देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये आपकी मैंडेटरी नहीं है। तो एड्रेस आप भर देना है, मोबाइल नंबर ज़रूर भरना है बच्चों। मोबाइल नंबर वो नंबर भरना है जो करंटली चल रहा हो और फ्यूचर में भी अच्छे से उसको आप चलाने वाले हो। तो इसको ध्यान रखना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो आएगी, जैसे आपका एडमिशन होना होगा तो उसी पे मैसेज आएगा, उसी पे आपका फ़ोन आ सकता है। तो आप इसको ध्यान में रख के करेंगे। ठीक है, अब बात आती है आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ कैंडिडेट।
ठीक है। आइडेंटिफिकेशन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके शरीर में कहीं कट होगा, कहीं हो सकता है आपके तिल निकला हो, तो उस मार्क को आपको वहाँ भरना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना है। एनुअल इनकम क्या है, तो इनकम आप जो आप, क्योंकि जब आप एडमिशन के टाइम पे एनुअल इनकम का सर्टिफिकेट लगता है, तो आपको पता होना चाहिए एनुअल इनकम का जो सर्टिफिकेट लगेगा तो उसमें आपको इनकम फिल करनी पड़ेगी। मान लेते हैं आपकी इनकम जो है एनुअली है 36,000, तो इतना लगभग लगता है, तो आप इतना करवा देंगे, तो जो आप अपने से कर देंगे, ठीक है, नियर अबाउट ध्यान रखना कि सोच समझ के भरना, ठीक है, जितने आप बनवा पाएँ अपना इनकम सर्टिफिकेट। ओके, नेशनली क्या है, आप इंडियन भरेंगे। ठीक है, रिलीजन क्या, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जो भी धर्म के हैं उसको आपको भर देना है। और यहाँ क्या है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को समझना। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि आप किस मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। आप हिंदी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जब देखिए जब हाँ आप पेपर देंगे तो पेपर में एक रहेगा हिंदी में सारा लिखा हुआ, दूसरा हिंदी अगर यहाँ इंग्लिश डाल देते हैं तो आपको इंग्लिश में पूरा देना पड़ेगा, मतलब वो क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे रहेंगे। ये कहने का मतलब मैथ तो मैथ ही रहेगा, बस उसका मीडियम चेंज हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये बॉक्स बहुत ज़रूरी है। ये बॉक्स कहाँ से भरा जाएगा, ठीक है, ये बॉक्स कहाँ से भरा जाएगा, आपके स्कूल से भरा जाएगा। जैसे आप क्लास 3rd में हैं, 4th में हैं, ठीक है, 5 में, तो अभी आप जिस साल में हैं वो आपको देखो यहाँ क्या दिया है, नेम ऑफ स्कूल, मतलब जहाँ से आप, ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है, जिस स्कूल से आप फॉर्म भर रहे हैं वहाँ तीसरा भी दिखाना है, चौथा भी दिखाना है, 5वीं में आप एडमिशन लिए हों, तो ये डिटेल थोड़ा सोच समझ के भरिएगा। अब देखिए ये स्कूल कहाँ है, ठीक है, स्कूल लोकेशन क्या है, रूरल में है कि अर्बन में है, आपको ध्यान रखना है। रूरल का मतलब आप ग्रामीण हैं, अधिकतर ग्रामीण में ही लोग होते हैं, तो और अर्बन में है, सिटी में है, तो सिटी में आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो सोच समझ के भरिएगा। अगर आप अर्बन से हैं, ठीक है, और मान लेते हैं आप रूरल से हैं, तो रूरल स्कूल से ही फॉर्म आप अप्लाई करिएगा जहाँ से आप पढ़ रहे होंगे। कोशिश करिएगा, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, वैसे बोला नहीं जाता बट ठीक है। अगर आप सिटी में भी जाके पढ़ रहे हैं तो आप रूरल से ही फॉर्म भरिएगा, और रूरल से ज़्यादा सीटें होती है, एडमिशन होने का ज़्यादा चांस रहता है। मंथ एंड ईयर ज्वाइनिंग, कब आप ज्वाइन कर रहे हैं वो इसमें भरा जाएगा, इसमें भी भरा जाएगा, इसमें भी भरा जाएगा। ठीक है, नेम ऑफ ब्लॉक कौन सा है, जैसे आपका कोई भी ब्लॉक हो सकता है, आपको पता होगा। और आप नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ भरना है, इसमें इसमें इसमें, और नेम ऑफ स्टेट्स भरना है इसमें इसमें इसमें, तो आपको स्टेट्स भी भर देना है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ध्यान रखना है, कैंडिडेट का सिग्नेचर। तो बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं सिग्नेचर में। क्या गलती करते हैं सर, सिग्नेचर में ये गलती कर देते हैं कि वो कभी कभी हिंदी कर देते हैं, जब एग्ज़ाम देने जाते हैं वहाँ इंग्लिश कर देते हैं, तो मिस मैच होने के कारण वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आप जो सिग्नेचर में कंफर्ट हैं, जो सिग्नेचर हमेशा आप करने वाले हैं, उसी सिग्नेचर को भरना, और अपना सिग्नेचर अपना निश्चित होना चाहिए। तो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, तो पेरेंट्स आपको यहाँ सिग्नेचर करवाना है। सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट ये देखिए यहाँ है, ठीक है, ये देखिए सिग्नेचर ऑफ हेड मास्टर विद सील, मतलब ये वाले बॉक्स में आपको क्या करना है स्टूडेंट, तो सिग्नेचर किससे करवाना है, हेड मास्टर से करवाना है, और वहाँ स्कूल की मोहर भी लगनी चाहिए। तो ये डिटेल आपको इसमें फिल करना है। आई होप ये वाला डिटेल आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम लोग फॉर्म जहाँ से भरना है। ठीक है, चलिए।